नमस्कार, मैं निधि खेतान आप सबका स्वागत करती हूँ राजस्थान सरकार और वेदांता की CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। दोस्तों, आज हम यहाँ पे गृह विज्ञान का अध्ययन करने के लिए एकत्रित हुए हैं, जिसके अंतर्गत हम इकाई 3 का अध्ययन कर रहे हैं, वस्त्र एवं परिधान, पाठ 24, तैयार पोशाकें। अभी तक हमने वस्त्रों की महत्ता को जाना, वस्त्र की डिज़ाइन, कलात्मकता को जाना। अब हमारे लिए वस्त्र इतने इम्पॉर्टेंट है कि हमारी व्यक्तित्व को निखारते हैं, हमारे व्यक्तित्व को बताते हैं, हमारी पर्सनालिटी के बारे में बताते हैं। इसका मतलब पोशाक, ड्रेसेस बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारी ज़िंदगी में, अपना एक महत्वपूर्ण बिंदु और पायदान रखती है, जिसके अंतर्गत जैसे जैसे इवोल्यूशन होता गया, नवीनीकरण आता गया, समाजीकरण आता गया, पोशाकों की महत्ता बढ़ती चली गई। पहले के ज़माने में पोशाकें घर पे सिलाई जाती थी, घर पे ही कटिंग करी जाती थी और बहुत समय व्यतीत होता था। लेकिन जैसे जैसे समय और नया नवीनीकरण आता गया, पोशाक बाज़ार में सिलवाने लगे, नई नई मशीनों का आविष्कार हुआ, मशीनों के बारे में हमने जाना। अब जैसे जैसे नया नया आविष्कार हुआ तो पोशाकें भी नई नई बहुत सारी मार्केट में आने लगी और देखा गया कि विभिन्न डिज़ाइनें और स्टाइल की पोशाकें हमें मार्केट में उपलब्ध है। और जैसे जैसे हमने देखा कि विभिन्न डिज़ाइनों के लिए हमको मार्केट में उपलब्धता दिख रही है, मार्केट डेवलप हो रहा है, बहुत ज़्यादा लोग इससे कमाने के लिए उत्सुक हो रहे हैं, तो नवीनीकरण के अंतर्गत तैयार परिधान का मार्केट या बाज़ार डेवलप होता गया, जिसके अंतर्गत बहुत सारी कंपनियां और ब्रांड्स ने उसमें हिस्सा लेना शुरू किया और विभिन्न ड्रेसों का तैयारी करना शुरू करा। और हम वस्त्रों के चयन और ख़रीदारी में भी हमको बहुत सारे ऑप्शंस मिलने लगे कि ये नहीं ये ड्रेस खरीद सकते हैं। इसी तरह उनकी उपलब्धता भी बढ़ने लगी कि आज मुझे मन करा कि शाम को मुझे पार्टी में जाना है, तो अब ड्रेस ना तो कपड़ा लाने का समय है, ना सिलवाने का समय है। इतनी मशक्क़त करने की ज़रूरत कहाँ है। बैग में भरो पैसे, मार्केट में जाओ, शॉप पे जाओ, ड्रेस खरीदो और ले आओ एंड यू आर रेडी टू वेयर द ड्रेस। तो इस चक्कर में उपलब्धता में वृद्धि के साथ साथ काफ़ी सारी ब्रांड्स, कंपनियाँ इसमें अपना लक आजमाने लगी, अपना बिजनेस बढ़ाने लगी और मार्केट में सभी प्रकार की जैसे मशीनें उपलब्ध होने लगी, उसी प्रकार सभी प्रकार की ड्रेसेस भी उपलब्ध होने लगी, जो विभिन्न डिज़ाइन, फैशन आपको विभिन्न स्टाइल में मिलती है, विभिन्न साइज़ में मिलती है। हर तरह की चीज़ आपको बस दुकान पे जाइए, चुटकी बजाइए और उपलब्ध होने लगी। इसके चलते हुए हमें कुछ चीज़ों का बहुत ध्यान रखना होता है कि जैसे हमने कहा, ड्रेस सिलते समय उसका नाप लेना अत्यधिक आवश्यक है, उसकी स्टिचिंग करना आवश्यक है, उसका लेआउट करने का स्टेप बहुत आवश्यक है। उसी तरह जब हम मार्केट में ड्रेस खरीदने जाते हैं तो कुछ चरण ऐसे हैं जिनका ध्यान रखना अत्यधिक आवश्यक है, अन्यथा हम हमारी इमेजिनेशन या हमारी ज़रूरत के हिसाब से पूर्ण रूप से ड्रेस नहीं खरीद पाएंगे और हम अपनी आत्मा को संतुष्टि नहीं दे पाएंगे। उसके अंतर्गत कौन कौन से बिंदुओं का हमें ध्यान रखना है, उसका ध्यान दें और उसका अध्ययन करते हैं। तो आइए देखें कौन कौन से बिंदु हैं। तैयार पोशाक खरीदने व चयन करने के कुछ आधार हैं, कुछ आधारभूत हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। पहला है उम्र। उम्र के अनुसार मार्केट में हर उम्र के लिए आपको कपड़े अवेलेबल है, चाहे न्यूबॉर्न बेबी हो, छोटा बच्चा हो, या वृद्ध से वृद्ध व्यक्ति हो या किशोर हो, किसी भी उम्र के दराज के कपड़े आपके लिए मार्केट में रेडीली अवेलेबल है। तो हमें पहली बात उस व्यक्ति की उम्र जानना अत्यधिक आवश्यक है जिसके लिए हम तैयार परिधान या पोशाक या ड्रेस खरीदने जा रहे हैं और चुनने जा रहे हैं। फिर सेकंड पॉइंट आता है नाप। सही उम्र जानने के साथ साथ हमें सही नाप जानना भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम छोटे बच्चे को देखें तो 12 साल का बच्चा एकदम पतला दुबला हड्डी पहलवान हो सकता है, उसी के विपरीत दूसरा 12 साल का बच्चा बहुत हष्ट पुष्ट हंसता खेलता हो सकता है। तो हम सिर्फ 12 साल का कह के बच्चे की ड्रेस नहीं खरीद सकते। इसी तरह अगर आप यहाँ देखें तो एक किशोरी तो बिल्कुल पतली दुबली है, उसी के विपरीत
दूसरी किशोरी हेल्दी या थोड़ा मोटापा लिए हुए है, तो दोनों की ड्रेस सेम नहीं होगी। उम्र सेम है, हाइट सेम है, लेकिन ड्रेस सेम नहीं होगी। तो इसके लिए हमें नाप, शारीरिक संरचना, उनकी और ज़रूरतों को जानना बहुत अत्यधिक आवश्यक है कि उनके कंधे कितने चौड़े हैं, कमर कितनी चौड़ी है, शारीरिक संरचना कैसी है, उन पे कौन सी ड्रेस फबेगी, उनकी पसंद कैसी है कि तंग कपड़े पहनना पसंद है कि या ढीली फिटिंग का पहनना पसंद है। तो नाप के अंतर्गत हमें उनकी शारीरिक संरचना को जानना अत्यधिक आवश्यक होता है। इसके अंतर्गत आइए तैयार परिधान जांचने के बिंदु कौन कौन से होते हैं वो हम जानें, जिसके अंतर्गत हम तैयार पोशाक को खरीदने पहुंच गए कि उसकी उम्र पता है, नाप पता है, ज़रूरत पता है, लेकिन पोशाक को किन बिंदुओं के अंतर्गत हम जांचेंगे जैसे कि हम सही पोशाक खरीद सकें, उसको आइए जानें। कपड़ा कौन सा है, वस्त्र का लटकन है, डिज़ाइन है, सीवन है, तुरपाई है, चुन्नटें हैं, पट्टियाँ, बंधक, परिसज्जा और लेबल। ये वो बिंदु हैं जिनके अंतर्गत हम गहन अध्ययन करेंगे पोशाक को खरीदने के पहले और जानेंगे कि क्या वो हमारे लिए बिल्कुल सही है, हम जिस ज़रूरत के हिसाब से, जिस अवसर के हिसाब से उसको खरीद रहे हैं, क्या वो सही है, जो हम मूल्य अदा कर रहे हैं, पे कर रहे हैं उसके लिए, क्या वो उसके लिए पूर्ण रूप से सही है कि जितना हम मूल्य अदा कर रहे हैं उतना पूरा मज़ा हम उसका ले पाएंगे या नहीं। आइए इसका अंतर्गत अध्ययन करते हैं। पहला बिंदु है वस्त्र के लिए है कि कपड़ा किस प्रकार का होना चाहिए। कपड़े को बनाने के लिए विभिन्न रेशे बाज़ार में उपलब्ध हैं। बहुत सारे मानवकृत रेशे, प्राकृतिक रेशे, वानस्पतिक, प्राणिज रेशे, विभिन्न प्रकार के रेशे मार्केट में उपलब्ध हैं। तो हमें पहले ये जानना बहुत अत्यधिक ज़रूरी है कि कौन से रेशे या किस प्रकार के कपड़े का हम क्रय करना चाहते हैं और किस ड्रेस के लिए कौन सा कपड़ा अत्यधिक सूटेबल होता है, जिसके अंतर्गत हमको कुछ गुणों का अध्ययन करना है, जैसे वस्त्र का कौन सा रेशा है, वस्त्र की पे वो डिज़ाइन अच्छी लग रही है या नहीं, वस्त्र के रंग के पक्केपन की जांच करें कि उसको हल्का सा गीला करके देखें कि सफ़ेद कपड़े पे उसका रंग उतर तो रहा है या नहीं रहा। वस्त्र की परिसज्जा और मजबूती और टिकाऊपन की जांच कर लें। वस्त्र की लंबावत कटाई है या चौड़ाई में कटाई है। पिछले पार्ट में हमने ये बात करी थी कि वस्त्र की कटाई लंबावत ही होनी चाहिए। अगर आप उसको चौड़ाई में काटेंगे तो थोड़े टाइम में पहनने के बाद वो फिटिंग नहीं रह जाती है। प्रचलित फैशन के अनुसार वस्त्र में प्रिंट, रंग और डिज़ाइन उकेरी गई है या नहीं, इन बिंदुओं का ध्यान रखते हुए कपड़े का चयन करेंगे। और कपड़े का जब तक चयन पूर्ण रूप से ढंग से नहीं हो जाएगा तो ड्रेस कितनी भी सही तरीके से सिली गई हो, मज़ा नहीं आ पाएगा। जिसके अंतर्गत फिर आती है लटकन, ड्रेस फॉल, कि हम कपड़े को जो पहन रहे हैं, अगर हम लहंगा पहन रहे हैं तो लहंगा बिल्कुल फ्रिल वाला होना चाहिए, घेरदार होना चाहिए, बिल्कुल घेरदार के साथ साथ बिल्कुल सुंदर दिखना चाहिए कि आप चल रहे हैं तो बहुत एथनिक लगे। उसी तरह पैंट अगर पहन रहे हैं तो उसकी क्रीज़ दिखनी चाहिए कि उसकी क्या सिलाई है, ये नहीं कि उसकी 2 क्रीज़ बन रही है। पैंट की सामने आजकल क्रीज़ होती है या पैंट की साइड में क्रीज़ होती है, उसकी किस प्रकार की क्रीज़ है, किस प्रकार की लटकन है। साड़ी है, साड़ी को अगर हम पहन रहे हैं तो उसकी प्लीट्स की फॉल कैसी आ रही है, इन सब के अंतर्गत लटकन को देखा जाता है। ऐसी दुकान या शोरूम से पोशाक लेना जाए जहां ट्रायल कक्ष हो, जो आप तैयार पोशाक खरीद रहे हैं उसको पहन के देखें कि वो आप पे फब भी रही है या नहीं, उसका ड्रेस फॉल आप पे कैसा आ रहा है। तैयार पोशाक को पहनने की अवश्य देखनी चाहिए, उसके पोशाक रंग, फिटिंग, स्टाइल के आधार पर ही उसको जांचना चाहिए। जिसके अंतर्गत दूसरा बिंदु आता है पोशाक की डिज़ाइन एवं स्टाइल। बाज़ार में एक ही पोशाक की कई रंग, कई डिज़ाइन, कई स्टाइलें उपलब्ध है। अगर हम टी शर्ट या शर्ट के अंदर देखें तो आप देख सकते हैं कि कितनी सारी डिज़ाइन यहाँ पे हमने दर्शाई गई है। ये तो सिर्फ एक सैम्पल है। मार्केट में जाएंगे, उसको कहेंगे कि एक टी शर्ट दिखा दे, तो वो उस टी शर्ट एक आपको खरीदनी है, उसके लिए कम से कम 100-125 टी शर्टें आपके सामने
रख सकता है। विभिन्न रंग की, डिज़ाइन की, स्टाइल की कोई भी दो टी शर्ट एक दूसरे से नहीं मिलती। तो मार्केट में आपको विभिन्न प्रकार की डिज़ाइन, फैशन, स्टाइल सब चीज़ उपलब्ध है। ये आपको पे निर्भर करता है कि आपको किस प्रकार का कपड़ा पहनना है, किस प्रकार की स्टाइल पहननी है और किस अवसर या उपलक्ष्य के लिए आप खरीदना चाह रहे हैं। इसके अंतर्गत आता है सीवन। सीवन बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ड्रेस खरीदते समय। क्यों? क्योंकि अगर उसकी सीवन या अंदर की सीम लाइन ढंग से नहीं होगी तो एक या दो बार पहनने के अंतर्गत ही वो खुस जाएगी या खुल जाएगी, टाके खुल जाएंगे, तो आपका पैसा बर्बाद चला जाएगा। तो किसी भी पोशाक को जब आप खरीदते हो तो सीवन का अध्ययन करना अत्यधिक आवश्यक है कि उसके अंदर प्रॉपर सीम लाइन है कि नहीं है, प्रॉपर स्टिचिंग करी गई है कि नहीं है, अंदर से प्रॉपर फिनिश, इंटरलॉक या चोर सिलाई या पिंकिंग शेयर से काटा गया है या नहीं। इसके अंतर्गत धागे का रंग पोशाक के रंग से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, धागे का रंग पक्का व मजबूत हो, सीवन इकसार, मजबूत और सफाई से की गई हो, उचित प्रकार के सीवन का प्रयोग किया गया हो और सीवन पास पास लगाई हो। जैसा कि हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था कि सिलाई में 0 से 5 अंक तक हम जा सकते हैं, छोटी से बड़ी सिलाई तक ले जा सकते हैं। तो इसमें ये देखा जाएगा कि सीवन पास पास की गई है या नहीं की गई। जिस वस्त्र के धागे निकलते हैं किनारों से उन पर इंटरलॉक या पिंकिंग शेयर से किया गया है या नहीं, इसके अंतर्गत हमें बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। अन्यथा कपड़ा खरीदेंगे, अगर रंग कच्चा हुआ, धुलते ही उसका धागे का रंग निकल जाएगा और वो खराब हो जाएगी। सीवन के अंतर्गत अगला बिंदु आता है पोशाक में सीवन हेतु छोड़ा गया कपड़ा पर्याप्त है ताकि आवश्यकता पड़ने पर पोशाक को चौड़ाई, लंबाई बढ़ाई जा सके। जैसा कि मैंने पिछले पार्ट में भी बोला था कि हमने जब लेआउट करा था तो दो लाइनें ड्रॉ करी थी, एक जहाँ पे हमने स्टिचिंग करनी थी और दूसरी जहाँ पे हमें कटिंग करनी थी। तो उसके बीच का जो कपड़ा होता है उसको हम सीवन कहते हैं और ये पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, जैसे हम इसको चौड़ाई या लंबाई को बढ़ा सके। सज्जा हेतु लगाई गई सीवन सफाई से लगी है, क्योंकि ऐसी सीवन पोशाक में साफ दिखाई देती है। अगर लेस लगी हुई है, कॉलर की है या पाइपें लगी हुई है, वो बहुत सफाई से लगनी चाहिए, अन्यथा वो बाहर से आपको दिखेगी और आपकी पोशाक की खूबसूरती पे कमी ला सकती है। तो इसका हमें अत्यधिक ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती है। इसके अंतर्गत आइए दूसरा बिंदु हम देखते हैं जिसमें आता है तुरपाई। तुरपाई भी एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। ये अंदर सीवन और बाहर दोनों तरफ दिखती है। ये तैयार पोशाक के एक महत्वपूर्ण टाका है। ये तुरपाई बहुत तरीके की होती है। आप ये देखिए कि आखिरी सीवन या खूबसूरती बढ़ाने के लिए किस प्रकार की जा सकती है। पोशाक में अच्छे से जांच लें कि तुरपाई के टाके एक समान तथा बराबर दूरी पे हों, स्वच्छ व सुंदर वो पोशाक के सीधी तरफ ये टाके दिखाई ना दे रहे हो। जब हम तुरपाई करते हैं तो अंदर मोड़ के ये यहाँ पे करते हैं, ये टाका ऐसे आता है। बाहर की तरफ ये टाका बिल्कुल दिखना नहीं चाहिए, या बाहर की तरफ सिर्फ एक तार को उठा के उस तुरपाई को किया जाता है। तुरपाई का धागा मजबूत व टिकाऊ हो ताकि बार बार टूटे ना, सेम रंग का हो, जैसे बहुत ज़्यादा आउटस्पोकन तरीके से वो दिखे ना, रंग पक्का हो जैसे निकले ना, और पोशाक में कम से कम 2 इंच से 3 इंच तक की तुरपाई की गई हो, जिससे आवश्यकता पड़ने पर उसको खोलकर हम उस सीम को बढ़ा सके या उस एक्स्ट्रा को हम यूज़ कर सके। जिसके अंतर्गत आता है दूसरा पॉइंट, चुन्नटें एवं पट्टियाँ। ये हमारी पोशाक की खूबसूरती को बढ़ाती है कि किस प्रकार ड्रेस में प्लीट्स या चुन्नटें डाली गई है। चुन्नटें बिल्कुल इकसार डलनी चाहिए, प्लीट्स इकसार डलनी चाहिए, इकसार दूरी पे होनी चाहिए, इकसार मोटाई वाली होनी चाहिए। ये पट्टियाँ गले, बाहाँ, कमर और शर्ट के सामने लगी बटन पट्टी पर लगी होती है। अगर ये प्रॉपर तरीके से इकसार नहीं लगी हुई है, कहीं चौड़ी कहीं पतली, तो आपका बिल्कुल पट्टी इकसार नहीं दिखेगी, जो सामने से उसमें खूबसूरती की बजाय भत्ता लाके खड़ा कर देगी। पट्टियाँ पर्याप्त मात्रा में सफाई से लगी हो, उन पर सीवन सफाई के साथ की गई हो, टाके बराबर हो, समान दूरी पे हो, ऊपर नीचे दोनों तरफ पट्टियों की लंबाई इकसार हो। पता चले ऊपर तो 1.25 इंच की और नीचे आते आते वो 1 इंच की हो गई, तो
वो तिरछी लगेगी। तो पट्टी पूर्ण रूप से एक चौड़ाई और एक लंबाई की यूज़ करनी चाहिए। चुन्नटें बराबर मात्रा में लगी होनी चाहिए और बराबर दूरी पे होनी चाहिए। फ्रॉक, स्कर्ट, लहंगे आदि में सुंदरता से इनको प्लेसमेंट किया होना चाहिए। चुन्नटें डालते वक्त सीवन की तरफ पर्याप्त कपड़ा हो कि हमने यहाँ पे चुन्नटें डाली है और इतना सा ही कपड़ा मारा है, तो ये बहुत जल्दी खुस के बाहर आ जाएगा क्योंकि कपड़ा भारी होता है। तो जब आप यहाँ चुन्नट डाल रहे हो तो कम से कम इतना कपड़ा अंदर होना अत्यधिक आवश्यक है, जैसे वो कपड़ा उन चुन्नटों का भार झेल सके और लंबे समय तक चल सके। समान दूरी व सफाई के साथ सावधानी पूर्वक चुन्नटें डली हुई हो और वो प्रभावशाली हो और खूबसूरती को ऐड ऑन कर रही हो। इसके अंतर्गत दूसरा बिंदु आता है बंधक। बंधक पोशाक पे लगी बटन पट्टी की जांच पूर्ण रूप से करनी चाहिए कि वो ढंग से बनी हुई है कि नहीं है, उसमें बटन पूर्ण रूप से लगे हुए हैं कि नहीं है, टिच बटन एकसार दूरी पे लगे हुए हैं, कैसे लगे हुए हैं, प्रॉपर सीम लगी हुई है, उसके अंदर एक या दो एक्स्ट्रा बटन दिए हुए हैं कि अगर कभी टूट जाए तो सेम रंग और सेम डिज़ाइन का बटन आपको ढूंढने की आवश्यकता ना पड़े। तो इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है कि दो हिस्सों को आराम से ढंग से प्रॉपर तरीके से जोड़ा गया हो और एक साथ स्टिच दी गई हो, कहीं पे कम कहीं पे ज़्यादा नहीं दी गई हो। हुक व आई बनाने वाले धागे का रंग पोशाक की ड्रेस से मिलना चाहिए, पक्का होना चाहिए, टाका मजबूत होना चाहिए, समान दूरी पे होना चाहिए, सीधा होना चाहिए। जीन्स, पैंट, जैकेट, विशेष कुर्ते आदि पोशाक में चेन लगी हो, चेन को एक दो बार खोल बंद करके देख लें कि कहीं वो अटक तो नहीं रही, रनर का हुक टूटा हुआ तो नहीं है, बंद करने के बाद वो वहीं रुकी हुई तो है, लूज तो नहीं है। इन सब चीज़ों का ध्यान अच्छे से कर ले। लगता 1 मिनट है, लेकिन अगर आपने इनका ध्यान नहीं दिया और ड्रेस खरीद के ले गए और बाद में घर जाते ही वो ख़राब हो गई तो आपका पैसा, समय, श्रम, शक्ति सब व्यय चली जाएगी और आपका मूड भी ख़राब हो जाएगा। तो थोड़ी सी सावधानी के साथ आप नई पोशाक का क्रय करें और अपना मूड अच्छा रखें। जिसके अंतर्गत आता है परिसज्जा। परिसज्जा से हमारा मतलब होता है फिनिश, फाइनल फिनिश। वो कपड़े की भी हो सकती है कि उसमें किस प्रकार की चमक डाली गई है, किस प्रकार का ब्लीच करा गया है, किस प्रकार की प्रिंट करी गई है। और ड्रेसेस में परिसज्जा उसकी लेस से भी कही जाती है, जो भी बाहर के डेकोरेशन के लिए लगाए गए, चाहे वो फुंदके हो, लेस हो या कोई और पैटर्न उस पर लगाया गया हो, उसका बहुत ध्यान दें कि लेस उस कपड़े से मिलती जुलती हो, कॉटन पे कॉटन लेस ही हो, सिंथेटिक पे सिंथेटिक लेस हो, उस कलर के संग कंट्रास्ट या मैचिंग हो, उसके अंदर प्रॉपर स्टिच दी गई हो, फिनिश दी गई हो। इन सब चीज़ों का ध्यान दें। पाइपिंग, लेस, डोरिया पक्के रंग की हो, यह पोशाक पर सफाई व अनुपात से लगाई गई हो, जिस किस्म की कपड़ा है उस किस्म का ही परिसज्जा का एड ऑन किया गया हो। पोशाक पर पाइपिंग सफाई से उरेप कपड़े पर कटी हो और सीवन मजबूत हो। पता चले कि पाइपिंग लगाई तो दी उरेप से, लेकिन जगह यहाँ पे सल आ रहे हैं और जगह जगह टाके उधड़ के जा रहे हैं। तो इन चीज़ों का बहुत अत्यधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। पोशाक पर कशीदा आकर्षक व सफाई के साथ किया हुआ हो, परंतु कशीदों का धागों का रंग पक्का हो। मैं हर पॉइंट पे, हर बिंदु पे आपको ये बार बार दोहरा रही हूँ कि पोशाक का रंग तो पक्का हो ही हो, साथ में किसी भी प्रकार का धागा या एड ऑन क्लोथ या लेस जो हम यूज़ कर रहे हैं उनका रंग भी पक्का हो। अन्यथा आप पहली धुलाई में कपड़े का तो रंग नहीं निकलेगा, लेकिन जो परिसज्जा या धागा या और कपड़ा यूज़ किया गया उसका रंग निकल गया तो बेस के कपड़े को भी ख़राब करके निकल जाएगा और वो किसी भी काम का नहीं रह जाएगा। इसके अंतर्गत बिंदु आता है लेबल। लेबल बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये कपड़े के कॉलर पे या अंदर साइड सीम पे लगा हुआ होता है, जिसके अंतर्गत ये हमें कपड़े के बारे में पूर्ण जानकारी प्रदान करता है कि अगर इस कपड़े में 2 प्रकार के रेशे मिले हुए हैं तो वो रेशे कितने प्रपोर्शन पे मिले हुए हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है 73% विस्कोस, 22% पॉलीमाइड, 3% पॉलिएस्टर और 2% लक्सर करके इन सब कपड़ों के बारे में बताता है कि एक कपड़े में कितने प्रतिशत में रेशे मिलाए हैं। ये
किस नाप का है, किस नंबर का है, कितनी कीमत है और किस प्रकार उसकी देखभाल करनी चाहिए। जैसे इस लेबल पे हमको टेम्परेचर लिखे हुए हैं 30 डिग्री, 40 डिग्री या 60 डिग्री सेंटीग्रेड। ये विभिन्न प्रकार के टम्बलर्स बने हुए हैं, टेम्परेचर लिखे हुए हैं, इसका मतलब इस टेम्परेचर के अंतर्गत ही हम इस कपड़े को धो सकते हैं। यहाँ पे बहुत गर्म प्रेस कर सकते हैं, कम प्रेस मतलब हल्की सी प्रेस कर सकते हैं, और प्रेस पे क्रॉस है तो हम प्रेस नहीं कर सकते। ये टंबल वॉश है, ये टंबल ड्राई है, ये आप मशीन में नहीं धो सकते। ये सब साइन आपको बताते हैं कि किस प्रकार कपड़े की केयर करनी चाहिए। जैसे इस लेबल पे लिखा हुआ है 40 डिग्री मशीन वॉश, वार्म आयरन 2 बिंदु है, इसका मतलब गर्म प्रेस हम कर सकते हैं। डू नॉट ब्लीच, हमें इसे ब्लीच नहीं करना। डू नॉट टंबल ड्राई, मतलब मशीन में धो तो सकते हैं लेकिन ड्रायर में हम ड्राई नहीं कर सकते। वॉश एंड ड्राई डार्क कलर्स सेपरेटली, इसका मतलब हमें जो गहरे रंग के कपड़े हैं उनको अलग और सफ़ेद कपड़ों को अलग धोना है, जैसे उनके रंग एक दूसरे पे ना चढ़े। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि लेबल को पढ़ना भी हमें आना चाहिए कि इस लेबल पे क्या हमारे लिए सूचना अंकित की गई है और इसके बारे में क्या मतलब होता है। इस प्रकार इन बिंदुओं का अध्ययन करते हुए हम अपने कपड़े की पूर्ण अच्छे से देखभाल कर सकते हैं और उसका लंबे समय तक उपयोग कर सकते हैं। अभी तक अपने वस्त्र का व्यक्ति से संबंध, वस्त्रों का चुनाव, सिलाई एवं तैयार की पोशाक की खरीदारी से संबंधित हमने विभिन्न जानकारियां प्राप्त करी और इस पाठ के अध्ययन के अंतर्गत आशा करती हूँ कि तैयार पोशाक खरीदते समय हमने जो बिंदुओं का अध्ययन किया है उनका ध्यान देंगे, जल्दबाजी में नहीं खरीदेंगे और उनका 2 मिनट देके उनका प्रॉपर इंस्पेक्शन करेंगे, जैसे जो हम मूल्य अदा कर रहे हैं उसका पूर्ण मज़ा ले सके और संतोषजनक परचेजिंग कर सके। तो ये आशा करती हूँ इस पाठ का पूर्ण रूप से अध्ययन करेंगे और परचेजिंग करते समय भी इसका प्रैक्टिकल यूज़ करेंगे और पाठ का याद करेंगे। तब तक मैं इसके दूसरे भाग में लेके आपके सामने प्रश्नोत्तर लेके आती हूँ। नमस्कार।